देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर रॉ एक्टिव हो चुकी है, और क्या इनके अज़ाइम है इस बार? जवेरिया, रॉ के जो अज़ाइम हैं वो शुरू से वही हैं और हुँ, एंड तक वही रहेंगे। इंसान की जो फितरत है वो नहीं बदलती। और जिस तरह अब फिर जो 6 हैंडल पकड़े गए हैं रॉ के, हुँ, उनको सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को ये बताते हैं कि उनको फंडिंग जो है वो दुबई से की जा रही थी। हुँ, अभी जो गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल आईजी पंजाब शहज़ादा सुल्तान और एसएसपी सीटीडी वक़ार अज़ीम, उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि जो बंदे पकड़े गए हैं, हुँ, वो बहावलपुर में मस्जिद को और रेलवे स्टेशन को टारगेट करने की मनसूबाबंदी कर चुके थे सही। और वहाँ पर ब्लास्ट करना था उन्होंने, मुहर्रम के दौरान ही। तो उन्होंने मुहर्रम के दौरान ही इस तरह की वहाँ पे बड़ी वारदात करनी थी। तो वो उससे पहले फिर आईएसआई ने भी, सीटीडी ने और तमाम हमारी फ़ोर्सेज़ ने मिलकर हुँ, जो एक ऑपरेशन इस वक़्त चल रहा है, यलगार। यलगार के नाम से एक ऑपरेशन चल रहा है जो हुँ, पूरे पंजाब में इस वक़्त ऑपरेट हो रहा है। उसको सुपरविज़न तो सीटीडी ही कर रही है, लेकिन बाकी एजेंसीज़ भी साथ दे रही हैं। हुँ, अब जो बंदे पकड़े गए हैं, अब हम अपने नाज़रीन को आज बताएँगे कि वो सिर्फ़ मुहर्रम हराम में दहशतगर्दी नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो मौलाना मसूद अज़हर के पीछे हैं और ओके। उस मस्जिद को टारगेट करना चाहते थे। वो इतने बेवकूफ़ हैं, जो रॉ के हैंडलर भी हैं और रॉ के जो एजेंट हैं और जो एक मेजर है, जिसकी फुटेजेस भी वायरल हो चुकी हुँ, हैं, हमारे पास भी हैं और वो बात करता हुआ नज़र आ रहा है, मेजर रविंद्रा। या और एक रविंद्र इंस्पेक्टर सिंह राठौड़। है, या रविंद्रा राठौर, हुँ, बिल्कुल आपको भी नाम याद है उसका। और एक इंस्पेक्टर है सिंह। हुँ, उनकी ऑडियो मैसेजेस हैं कि किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं और जो हैंडलर हैं, हुँ, उनको टारगेट क्या दिया गया था कि बहावलपुर में एक कलदन तंजीम का जो है वो मौलाना मसूद अज़हर, सही। असल में टारगेट जो है वो भारत का वो है। और हम अपने नाज़रीन को आगे चल के ये भी बताएँगे कि वो इतने बावले क्यों हुए हैं मौलाना हुँ, मसूद अज़हर को पकड़ने में। हुँ, ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 1995 में मौलाना मसूद अज़हर को कश्मीर के एक इलाके से भारत ने हिरासत में ले लिया। सही। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि 1999 में, दिसंबर 1999 में वहाँ से एक जहाज़ को किडनैप किया जाता है, हुँ, जो दिल्ली एयरपोर्ट से खटमंडू का उसने सफ़र तय करना था। और उस जहाज़ को 1 हफ़्ता किडनैपर जो हैं, जो हाईजैकर हैं, वो कभी किसी शहर ले जाते हैं, वो यूएई भी ले गए। लाहौर एयरपोर्ट पर भी वो आया, फ्यूलिंग यहाँ हुँ, पर की गई, लेकिन हमने क्यों उनको फ्यूल दिया वो भी मैं बताऊँगा। सही। अब आज 26 साल बाद भी वो उसी मौलाना मसूद अज़हर को ढूँढ रहे हैं, तो रॉ के जो तो एजेंट बेसिक हैं। उनका एजेंडा क्या है इसके उनका पीछे? एजेंडा ये है कि मौलाना मसूद अज़हर को उन्होंने पकड़ा था और उस पे इल्ज़ाम लगाया कि ये भारत में दहशतगर्दी करवा रहा है, सही। जो एक तंज़ीम का सरबराह था उस वक़्त। लेकिन उसने, मौलाना मसूद अज़हर ने उस वक़्त दौरान इन्वेस्टिगेशन ये बताया कि मैं सिर्फ़ ज़मीनी जायज़ा लेने आया था। ओके। पकड़ा गया। अब उसके बाद जब जहाज़ को अगवा किया जाता है तो हाईजैकर हुँ, डिमांड भी यही करते हैं कि मौलाना मसूद अज़हर और हुँ, उनका एक साथी था उमर सईद और एक और कश्मीरी एक एक्टिविस्ट था। उन तीनों को वो रिहा करवाने के लिए कहते हैं, जो कि भारत को फिर छोड़ना पड़ता है, मौलाना मसूद अज़हर को। सही। 1999 में, आज 26 साल पहले की ये बात है। हुँ, तो 26 साल से रॉ ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए, हुँ, भाई वो अगर आपसे पकड़ा जाता है तो पकड़ लें, ज़ाहिर-सी बात है। हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। हुँ, और फिर जब जहाज़ अगवा किया गया, तो वही जहाज़ दिल्ली एयरपोर्ट पे भी खड़ा रहा फ्यूलिंग के लिए। अच्छा। तो वहाँ तो रॉ नहीं पहुँची उसको पकड़ने के लिए। हुँ, फिर वहाँ से वो फ्यूलिंग करवा के हुँ, दोबारा वहाँ से यूएई पहुँच गया। वहाँ भी इंडियन हुकूमत जो है वो उनकी मिन्नतें करती थी कि आप इनको पकड़ लें, तो वहाँ से भी वो निकल गया। फिर वो कंधार पहुँचा जब, हुँ, उस वक़्त तालिबान की हुकूमत थी। सही। तो वहाँ पर भारत ने फिर अपने जहाज़ में मौलाना मसूद अज़हर को भिजवाया वहाँ कंधार। ओके। तो फिर वो जो 150 के करीब मुसाफिर थे उस जहाज़ में, उनको रिलीज़ किया गया। और जो हुँ, हाईजैकर थे, वो और मौलाना मसूद अज़हर वो उस वक़्त अफ़गानिस्तान में ही ड्रॉप हुए। सही। उसके बाद से अभी तक उनका किसी को कोई पता नहीं।
ओके, तो ये जो जब यहाँ पे हमला हुआ पाकिस्तान के अंदर, तब भी वो मौलाना मसूद मसूद के पीछे ही थे इस वक़्त? अभी जो लोग पकड़े हुँ, गए हैं, हुँ, हाँ जी, ये जो 6 सीटीडी ने कन्फर्म किए हैं, जो हुँ, रॉ के हैंडलर हैं, हुँ, जिनको फंडिंग हो रही है, अब वो बहावलपुर में ही मौलाना जो मसूद अज़हर हैं, हुँ, वो बहावलपुर में ही पैदा हुए हुँ, और वहाँ ही एक मदरसे से उन्होंने तालीम हासिल की, फिर कराची भी चले गए, फिर एक तंजीम के साथ भी रहे। फिर 2019 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज़ेशन ने जो इंटरनेशनल टेररिस्ट की एक लिस्ट है, उसमें उनका नाम डाल दिया। ओके, भई अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ है तो ज़रूर डाला जाए, उसको पकड़ा हुँ, भी जाए। हुँ, लेकिन रॉ इल्ज़ाम लगाता है हम पे हुँ, और हमने उनके पकड़ लिए हैं बंदे। या हुँ, देखो सबसे बड़ी बदकिस्मती रॉ की ये है और हमारी जो आईएसआई की खुशकिस्मती ये है हुँ, कि वो कोई भी प्लान करते हैं तो हम उनको फेल कर देते हैं। लेकिन वो जो भी कोई प्लान करते हैं वो बदबख्ती का प्लान उनका ये होता है कि उन्होंने सिर्फ टारगेट करना होता है, दहशतगर्दी करवानी होती है। जिस तरह ये 6 जो पकड़े गए हैं हुँ, रॉ के सहूलतकार जो हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने भारी तादाद में उनसे धमाका खेज़ मवाद बरामद हुआ है, हुँ, डेटोनेटर्स हैं, फ्यूज़ हैं। वो पूरा प्लान कर चुके थे हुँ, कि एक मस्जिद उड़ानी है और बहावलपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाना है। सही, अब उनकी आप देखो कि कैसे वो साइको हैं, रॉ वाले जो हैं, हुँ। कि मौलाना मसूद अज़हर जो है, वो पैदा हुआ था बहावलपुर में, तो आपने बहावलपुर रेलवे स्टेशन उड़ा देना है। वही ना कि अभी उनका कोई निशान भी नहीं वहाँ पे मिल रहा कि वहाँ पे वो मौजूद हैं या नहीं हैं। स्टिल ये बहावलपुर पहुँचकर बहावलपुर में ही इस तरह की एक्टिविटीज़ कर और रहे हैं। जवेरिया ये हुँ, इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस कि हुँ, अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज़ेशन एक बंदे का नाम जो है, हुँ, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल देती है, तो क्या वो अपने घर में बैठा होगा? तो रॉ को यही लग रहा है। हुँ, लेकिन रॉ खाली सिर्फ़ मौलाना मसूद अज़हर के पीछे नहीं, अब पूरे उसके ख़ानदान, उसके भाइयों, बाकी लोगों को भी हुँ, तंग कर रहे हैं। और हुँ। बहावलपुर एयरपोर्ट उड़ाने की जो है वो कोशिश की गई। वहाँ उस ये मस्जिद उड़ा दें, इसमें मौलाना मसूद अज़हर जो है, वो बचपन में पढ़ता रहा है। माय आज से गॉड! 60 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। हुँ। तो ये उनका ख़ब्त है। नरेंद्र मोदी ने जो पहलगाम वाला वही वाक़या ना ये हुआ, ग्रज रख लेते हैं ये। ग्रज रखते हैं, पागल हुँ, हैं, हुँ, नफ़सियाती मरीज़ हैं। हुँ, कि अगर आज तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि मौलाना मसूद अज़हर जो है वो पाकिस्तान में है या उसके कोई साथी हैं या जो उसके साथ हुँ, उस वक़्त जहाज़ किडनैप करने के बाद उनको रिलीज़ करवाया गया था, हुँ। उनमें से किसी का भी कोई पता नहीं चला। लेकिन रॉ जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरह हमने अपने पहले भी बहुत इससे से पहले भी प्रोग्राम्स हमने में ज़िक्र किया सिर्फ़ बताया, यही नहीं नैना गुप्ता, हुँ, वीना हरी, इस तरह के बेशुमार लोग। अब देखें कि आईएसआई जो हुँ, काम कर रही है, वो अपने मुल्क की बका के लिए कर रही है। हम खड़े हैं कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा हम उनको पकड़ेंगे। अब जो रॉ कर रही है, वो सिर्फ़ दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी करवाने की कोशिश कर रही है। हुँ, पहलगाम वाक़या इन्होंने खुद करवाया है। हुँ, उसके बाद अमृतसर में इन्होंने खुद ब्लास्ट करवाए हैं और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम हुँ, लगाया और वो बाद में तफ्तीश के दौरान पता भी चल गया कि वो रॉक और मोदी का एजेंडा था। अब मोदी जो है वो मुझे लग रहा है कि आइंदा चंद हफ्तों में मोदी जो है वो खुद वो अपने सर में सिंदूर लगाना शुरू कर देगा, जिस तरह उसको खब्त शुरू हो गया है हुँ। कि उसने वहाँ पे ख़वातीन के घरों में सिंदूर भिजवाना शुरू कर दिया है, आपको पता ही सिंदूर होगा। ऑपरेशन की वज़ह से। या सिंदूर ऑपरेशन हुँ, और सिंदूर ऑपरेशन उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो रात को सोते हुए उठ पड़ता है अचानक कि सिंदूर ऑपरेशन का क्या बना? ये मोदी की ये कैफ़ियत हो गई है। ओके। और अब आइंदा हम दिनों में देखेंगे कि वो खुद किसी शीशे के सामने खड़े होके तो खुद भी सिंदूर लगाएगा।